नमस्कार दोस्तों, मेरे एक फॉलोवर ने मुझसे कुछ अपनी सारी डिटेल्स डिस्कस की थी। सो गाइज, मैंने उनको एक प्लान बना के दिया था, वही प्लान मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें जो हस्बैंड वाइफ है दोनों वर्किंग है। हस्बैंड की जो एज है वो 39 ईयर्स के अराउंड है, उनकी जो वाइफ की एज है वो 36 के अराउंड है। इनकी मंथली इनकम जो है 80,000 है हस्बैंड की, और वाइफ की जो इनकम है वो 1 लाख रुपीज है। ये आफ्टर डिडक्शन है। तो इनकी जो मंथली टोटल सैलरी हुई वो ही 1,80,000 रुपीज। इसमें उनके मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसिस है, जैसे घर की EMI 30,000 रुपीज, कार EMI 15,000 रुपीज, रनिंग कॉस्ट ऑफ कार 8,000 रुपीज और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज। तो इनकी जो टोटल एक्सपेंसेस की लिस्ट है वो अराउंड बनती है 1,07,000 रुपीज के। तो इनकी जो रिमेनिंग इनकम आफ्टर एक्सपेंस बची वो बची 74,000 की, और ये रिमेनिंग 74,000 इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी। तो इनके 74,000 रुपीज जो अवेलेबल हैं ये हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्लान करेंगे। तो पहला आता है शॉर्ट टर्म गोल्स, मतलब उसके लिए आपको एक इमरजेंसी फंड जनरेट करना पड़ेगा या लिक्विड फंड में 20,000 रुपीज के इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू एड्रेस द इमीडिएट इमरजेंसी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस और एनुअल स्कूल फीस। रेकरिंग डिपॉजिट 5,000 रुपीज। इसके बाद हमने 15,000 रुपीज मीडियम टर्म गोल के लिए रखे हैं। ये 15,000 रुपीज आपको बैलेंस और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तीसरा आता है लॉन्ग टर्म गोल 7 ईयर प्लस। इसमें आपको PPF में डालना है 12,500 रुपीज। ये आपको टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगा और इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। इसके बाद 17,000 रुपीज आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालने हैं, और जो बाकी पैसा बचा वो आपको डायरेक्ट इक्विटी या स्टॉक्स में या ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट में हमने उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा है, मॉडरेट ग्रोथ का भी ध्यान रखा है और हाई ग्रोथ का भी ध्यान रखा है। सो गाइस, जब हम कैलकुलेशन करते हैं इनके रिटर्न्स की 20 ईयर्स में, हम देखते हैं कि जो इन्होंने PPF की इन्वेस्टमेंट की थी 1.5 लाख रुपीज की, उन्होंने इसमें 20 ईयर्स में 30 लाख रुपीज के अराउंड इन्वेस्ट किया और उनको मैच्योरिटी पे मिला 66,58,000 रुपीज। दूसरा जो लॉन्ग टर्म SIP इन्होंने की थी 17,000 रुपीज की, उसमें इन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया 20 ईयर्स में 40,80,000 रुपीज विद 13% CAGR। इनको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिला 1,76,54,000 रुपीज। जो मीडियम टर्म SIP इन्होंने की थी 15,000 रुपीज की, अगर वो 20 ईयर्स तक मैनेज करते हैं तो 20 ईयर्स में इन्वेस्ट होगा 36 लाख रुपीज एट 13% CAGR। जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1,55,77,000 रुपीज। और जो इनकी फोर्थ इन्वेस्टमेंट थी जो स्टॉक और ETF में थी, उसमें इन्होंने 20 ईयर्स में इन्वेस्ट किया 11,16,000 रुपीज। तो इसका जो अमाउंट हुआ वो 48,28,000 रुपीज। सो गाइस, 20 ईयर्स के बाद इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप इतना अमाउंट जनरेट कर सकते हो और अपनी पोस्ट रिटायरमेंट फेज को इजी बना सकते हो। अगर आपको भी इस तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जनरेट करानी है तो प्लीज आप मुझे DM कर सकते हैं। मैं आपको भी इस तरीके से एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना के सेंड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फॉलो करें हमारे अकाउंट वेल्थ वाइज इंडिया को ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स के लिए।